हेलो एवरीवन, मैं गिरिवर यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे फोटो फाउंडेशन में। आज हम टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। हम कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंडक्टर के बारे में, उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कंडक्टर से। कि कंडक्टर्स किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है। दो टाइप के कंडक्टर्स देखते हैं हम, एक मेटेलिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। कंडक्टर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, जो चार्जेस को कंडक्ट करे, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर किसे कहेंगे? मेटेलिक कंडक्टर वो उसे कहते हैं जिसके अंदर जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स होंगे वो इस मेटेलिक कंडक्टर, पहले वाले की बात कर रहे हैं, इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें मोबाइल चार्ज कैरियर्स होंगे, यानी जिसमें कंडक्टिविटी जो होगी करंट की, वो किसके थ्रू होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहें या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहें, तो इनकी हेल्प से ही इनके अंदर कंडक्टिविटी शो होती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर यदि बात करें तो उनके अंदर पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, उनके थ्रू भी होती है, और नेगेटिव आयंस भी होते हैं। यानी जिनमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के थ्रू हो, वो हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। लेकिन यदि हम यहाँ पर केवल किसका डिस्कस करने जा रहे हैं? मेटेलिक कंडक्टर्स की ही बात करेंगे। तो अब इनकी कंडक्टर्स की, मेटेलिक कंडक्टर्स की हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करते हैं। इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किस प्रकार से होती है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखो, किसी भी मटेरियल, इसके मेटल के अंदर, इनसाइड ए मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, और ये हमेशा होता है, ऑलवेज। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये किस प्रकार से, पहली प्रॉपर्टी है ये कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा। वो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो या फिर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ हो, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? 0 होती हैं। जैसे ये आपका मेटेलिक कंडक्टर है, इसके अंदर देखो फ्री चार्जेस क्या होते हैं? मोबाइल चार्ज कैरियर्स। मोबाइल चार्ज कैरियर्स वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस प्रकार से होगा जैसे न्यूक्लियस के अंदर तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, वो तो पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करता है जो कि स्टैटिक रहता है। और ऐसे ही जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी फिक्स रहते हैं। लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो क्या करते हैं? वो कंडक्टिविटी के लिए अवेलेबल होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये चार्ज, जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं इसके अंदर, ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, ये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अपने आप को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। ये इस प्रकार से अपने आप को ओरिएंट करते हैं अंदर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव चार्ज है, इस प्रकार से अपने आप को ओरिएंट करते हैं। जैसे इस प्रकार से ओरिएंट कर लेंगे,
कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो बनेगा। ये प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहता है? जीरो रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि फ्री चार्ज कैरियर्स, क्या जो चार्ज कैरियर्स हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स, अपने आप को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा? जीरो बन जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सरफेस के ऊपर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होती हैं। हमेशा इस प्रकार से कितना एंगल बनाएंगी? 90 का नॉर्मल होंगे हमेशा। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा क्या होती हैं? फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होती हैं। और देखिए यदि हम इसको मान के चलेंगे नॉर्मल क्यों होती हैं, सपोज कीजिए कि टेंजेंशियल होती हैं। टेंजेंशियल, तो इस प्रकार से यहाँ पर टेंजेंशियल का मतलब इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? यदि इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल है, तो फ्री चार्ज कैरियर्स को देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, तो जो फ्री चार्ज कैरियर है आपका, सपोज करो इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और फोर्स लगेगा तो क्या करेगा? ड्रिफ्ट करेगा, जिसको हम ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं। कंडक्टर्स की क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट थ्योरी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होता है तो वहां पर एक फोर्स लगता है, यानी वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है। और होता भी ऐसा ही है, जैसे कोई वायर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर देखो, नेगेटिव है इसलिए फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इनके ऊपर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ही करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? बैटरी लगाना। ये जो आप बैटरी कनेक्ट करते हो वही बैटरी क्या होती है? पोटेंशियल। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। खैर वो अलग मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट होगा, यानी वो फ्री चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे? मूव करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इनके ऊपर स्टैटिक सिचुएशन में, स्टैटिक कंडीशन के अंदर कोई नेट फोर्स काम नहीं करता है। नेट फोर्स नहीं है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ही नहीं होगा। तो फिर किधर होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यदि किसी एंगल पे भी हो जाएगा, सपोज कीजिए इस एंगल के ऊपर है, इस एंगल पे भी होगा, तो एक कंपोनेंट है इसका इधर और एक कंपोनेंट इधर। जब किसी एंगल पे होता है तो उसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक टेंजेंशियल और एक वर्टिकल, इस प्रकार से। लेकिन हम देखते हैं कि हमेशा ये परपेंडिकुलर वाला ही बचता है। इसका मतलब कभी भी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हमेशा नॉर्मल। क्योंकि जब नॉर्मल होगा तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं और कोई फोर्स लगेगा नहीं, जैसा कि होता है। तो दो पॉइंट हमने पढ़ ली। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इनसाइड कंडक्टर, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि यदि आप किसी कंडक्टर के अंदर देखते हैं तो एक्सेस चार्ज हमेशा जीरो होता है। किसी कंडक्टर के अंदर एक्सेस चार्ज, इनसाइड एक्सेस चार्ज कितना होता है? नेट जीरो होता है, जीरो होता है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं गॉस लॉ से। कैसे? कंडक्टर है, मटेरियल है, ठीक है, तो इसके अंदर वॉल्यूम भी होगा। अब हम मान लीजिए कि इसके अंदर एक एलिमेंट ले रहे हैं, ये एलिमेंट हमने ले लिया और इसका एरिया है डेल्टा एस, और ये वॉल्यूम एक्यूपाई कर रहा है वी। इसका सरफेस एरिया कितना है? डेल्टा एस। वॉल्यूम एक्यूपाई कर रहा है वी, कैपिटल वी। तो यदि हम इसके अंदर गॉस लॉ अप्लाई करें, इसके अंदर ऐसे ही सरफेस एरिया हो जाएंगे बहुत सारे छोटे छोटे, जिनसे मिलकर टोटल बनेगा। लेकिन हम एक एलिमेंट ही ले रहे हैं, यहां पर एक एलिमेंट हमने लिया है। तो इसमें क्या होगा? देखिए, डेल्टा एस की बात कर रहे हैं तो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इंटीग्रेशन और डेल्टा एस इक्वल्स टू फ्लक्स पाई और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से क्यू एनक्लोज अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं होता ही नहीं है, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये वाला पार्ट क्या बन गया, 0। कहने का मतलब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 0 है, तो एप्सिलॉन नॉट तो 0 है नहीं, इसका मतलब इस वाले पार्ट में क्या है, चार्ज, कौन से में, डेल्टा एस में 0 है। इसी प्रकार से ये तो हमने कोई रैंडम लिया है, कोई सा भी एलिमेंट ले लो आप, सबके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका क्यू एनक्लोज 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज एक्सेस इनसाइड होगा ही नहीं, कितना होगा, नेट 0। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि यदि हम कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं, कंडक्टर को चार्ज देते हैं, तो वो अंदर तो रहेगा नहीं इसमें, वो कहाँ रहेगा, इसकी सरफेस के ऊपर। जैसे आप इसको प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो वो इनसाइड नहीं रहेगा, वो कहाँ रहेगा, प्लस क्यू, इसके सरफेस के ऊपर रहेगा। ये पॉइंट कब काम आते हैं, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में चौथे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। देखिए 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, नेट एक्सेस चार्ज अंदर होगा नहीं, कहां जाएगा, सरफेस के ऊपर। एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस होती है। चौथा पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टर इज कांस्टेंट होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा वी क्या होता है, 0 होता है। डेल्टा वी का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। एक कंडक्टर के अंदर यदि एक आप कंडक्टर लें इस प्रकार से, कोई सा भी शेप हो सकता है, इसके अंदर जितना सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है उतना ही इनसाइड होता है, किसी भी पॉइंट पर, चाहे कोई सा भी पॉइंट चूज कर लो। यानी पूरे सरफेस में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, v इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। क्यों होता है ऐसा, देखो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो आप एक यूनिट टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, कहां से, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं इस पॉइंट तक, तो सरफेस तक लाने में तो आपका पोटेंशियल बन गया vs, जो कि आप वर्क डन करोगे वो vs बन जाएगा। अब आप सरफेस से जब सेंटर तक जाओगे तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अपोज करने वाला कोई नहीं है, तो वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन जब 0 है तो वर्क डन किस में स्टोर होता है, चेंज इन पोटेंशियल स्टोर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा, इसका मतलब नया पोटेंशियल नहीं बनेगा। तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना ही थ्रू आउट रहेगा। ये तब भी हमने पढ़ा था जब हमने एक स्पेरिकल सेल का एग्जांपल लिया था। स्पेरिकल सेल में भी ऐसा ही होता है। स्पेरिकल सेल में क्या था, जितना पोटेंशियल सरफेस के ऊपर था Q ओपन कैपिटल R, उतना ही सेंटर पे था Q ओपन कैपिटल R। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम के अंदर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये अपना चौथा पॉइंट हो गया। उसके बाद में 5वां पॉइंट, सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इनको हम पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ये पॉइंट है कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस के ऊपर यदि चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एन कैप क्या है, एन कैप है सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन। जैसे इसके लिए हम इस प्रकार से एग्जांपल ले सकते हैं, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई सीड ले ली मैंने जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो यदि मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इसके सरफेस के ऊपर, तो कंडक्टर की सरफेस के ऊपर किस प्रकार से फाइंड आउट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स बना रहा हूं इधर, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स मैंने बना दिया। ये वाला इनसाइड पार्ट हो गया, ये आउटसाइड पार्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं पिल बॉक्स। एक सिलेंड्रिकल बॉक्स होता है सिलेंड्रिकल शेप का। उसके बाद में अब देखो इसका ये वाला जो एरिया है ये है डेल्टा एस, ठीक है जी। तो यहां पर इस डेल्टा एस एरिया के अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, देखो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो डेल्टा एस एरिया में कितनी हो जाएगी, कितना चार्ज होगा,
सिग्मा इंटू डेल्टा एस। तो हमने चार्ज निकाल लिया। अब हम लगाते हैं गॉस लॉ। तो यूजिंग गॉस लॉ किस प्रकार से निकालेंगे, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इक्वल्स टू, देखो दो पार्ट है एरिया के, एक तो आउटसाइड और एक इनसाइड। आउटसाइड वाले पार्ट के अंदर यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस प्रकार से है ये, जैसे कोई सीट है, एक ऊपर वाला पार्ट हो गया और एक कंडक्टर के अंदर की बात कर रहे हैं। ऊपर वाले पार्ट के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे उसको वन नाम दे दिया। सेकंड E2 जो कंडक्टर के इनसाइड है, वहां पर भी एरिया डेल्टा एस होगा, इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, फ्लक्स के बराबर। और फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, इसी के बराबर होता है। क्यू एनक्लोज्ड को चार्ज कितना आ गया, सिग्मा इनटू डेल्टा एस। अब देखिए फिर अंदर वाला तो, अंदर तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो यहाँ पर तो E1 को मैंने E मान लिया और इनसाइड E2 को मैंने क्या मान लिया, जीरो। तो ये वाला पार्ट क्या है, जीरो है। तो E इंटू डेल्टा एस इक्वल्स टू सिग्मा डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा एस कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, या वेक्टर फॉर्म लगाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन रहेगी परपेंडिकुलर, सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर की ओर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो किसी भी कंडक्टर की सरफेस के ऊपर यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और लास्ट 6, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग की प्रॉपर्टी, और ये रिलेटेड होती है कैविटी से। ठीक है, ये कैविटी क्या है, कैविटी का मतलब होता है कि जैसे आपके पास एक कोई कंडक्टर है, उसमें से आप कोई भी एलिमेंट काट के आप उसको बाहर निकाल लो, तो ये बच गया रिमेनिंग, और ये स्पेस बन गया, यहाँ पर स्पेस जगह खाली हो गई, ये हमने बाहर निकाल लिया। इसको हम नाम देते हैं कैविटी। इसको हम क्या नाम देते हैं, कैविटी नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्या है कि किसी भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। किसी भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। वो डिपेंड नहीं करेगा, या चाहे कोई सी भी शेप हो कैविटी की, कैसी भी साइज हो, ठीक है। कंडक्टर के आउटसाइड के ऊपर कितना भी चार्ज हो, चार्ज कहां की बात कर रहा हूं, कंडक्टर के ऊपर चार्ज की बात कर रहा हूं, वो चार्ज कितना ही हो, या फिर उसको किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया हो। ईओ का मतलब क्या है, आउटपुट, ये सॉरी आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्रकार से मान सकते हैं। एक्सटर्नल फील्ड है ये, सपोज करो कि यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट में रखा हुआ हो, चाहे उसके ऊपर कितना ही चार्ज हो, कैविटी की कैसी भी साइज हो, शेप हो, हमेशा कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो होता है। जीरो किस प्रकार से होता है, देखिए जैसे ये कंडक्टर, अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहता है, जीरो, ठीक है। तो आप किसी भी पार्ट को आप काट कर बाहर निकाल लीजिए, जैसे ये वाला पार्ट हमने रिमूव कर लिया, तो जब ये पार्ट हमने रिमूव कर लिया, इसका मतलब इसके ऊपर क्या बन गया, ये वाला पार्ट जब हमने रिमूव किया है, तो ये वाला पार्ट इधर बाहर आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी जीरो है, तो इस वाले पार्ट में भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक जीरो रहेगा जब हम यदि इसमें कोई चार्ज नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज नहीं रख रहे हैं, चार्ज हम कहाँ दे रहे हैं, कंडक्टर के बाहरी वाली पार्ट के ऊपर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग की तरह, ढाल की तरह, ठीक है। इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है
जब लाइटनिंग होती है, ठीक है, तो लाइटनिंग के टाइम में जब बिजली गिरती है तो उस कंडीशन में, जैसे कोई पर्सन कार के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है जी, तो कार के अंदर कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो अंदर वाले पार्ट में बाहर से बिजली गिरने का मतलब होगा कि आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर कोई पर्सन बैठा है अंदर कार में, उसके ऊपर कोई भी उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। क्यों? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एक यूज होता है इस प्रकार से। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कंडक्टर की। सबसे पहले कि एक कंडक्टर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होती हैं सरफेस के। तीसरा पॉइंट कि इस प्रकार से हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रहेगा वो थ्रू आउट वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। चौथा पॉइंट, यदि हम कोई भी चार्ज उसको देते हैं या फिर हम चार्ज नेट एक्सेस चार्ज की बात करते हैं तो नेट अंदर क्या होता है? जीरो होता है। और यदि हम चार्ज दे रहे हैं तो वो कहाँ आएगा? सरफेस के ऊपर आएगा। पांचवा पॉइंट हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर कितना होगा? यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। छठा पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो देखिए डायग्राम के थ्रू इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कंडक्टर के अंदर। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर के आउट सरफेस है, आउटवर्ड पार्ट है। रो इक्वल्स टू जीरो। रो का मतलब क्या है? सरफेस, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। ये कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सरफेस के ऊपर वो कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ठीक है। अब जो भी चार्ज है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी बनेगा जब हम इसके ऊपर चार्ज देंगे। तो यदि यहाँ पर प्लस चार्ज है तो सिग्मा क्या होगा? ग्रेटर जीरो होगा। सिग्मा ग्रेटर जीरो का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पर फील्ड लाइंस क्या होंगी? इस प्रकार से परपेंडिकुलर होंगी सरफेस के ऊपर। हमेशा नॉर्मल निकालनी है आपको। और इधर यदि नेगेटिव है तो सिग्मा लेस देन जीरो होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इनवर्ड। इस प्रकार से क्या हो जाएंगी? इनवर्ड होंगी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? नॉर्मल दिखाना है। यदि नॉर्मल नहीं है इसका मतलब वो डायग्राम गलत है। वो पूछता है इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ए बी सी डी के अंदर वो दे देगा, डायग्राम दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, या फिर तीन गलत होंगे एक सही होगा, इस प्रकार से पूछेगा। दो पॉइंट तो ये हो गए। एक पॉइंट ये है कि कंडक्टर के अंदर जितना सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है उतना, यदि ये वी नॉट है तो अंदर भी क्या रहेगा? वी नॉट ही रहेगा। पूरे थ्रू आउट वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वी इक्वल्स टू वी नॉट। एक है कैविटी का, कि जैसे ये वाला पार्ट हमने काट के बाहर निकाल लिया, रिमूव कर लिया, और ये वाला पार्ट कंडक्टर का बचा हुआ है। तो यदि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हम जानते हैं कि जीरो होता है, इक्वल्स टू जीरो, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। अब बाहर कितना भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस के ऊपर हो सकता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो। ठीक है, इस प्रकार से समझना है। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या इसके अंदर सिग्मा भी होगा क्या? नहीं, सिग्मा भी क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो आज हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा है। अब इसके कुछ एक दो एग्जांपल लेते हैं, डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। तो जैसे सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि जो अपने एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं उनके टायर्स कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल के बनाने के बजाय ये बनाए जाते हैं कुछ कंडक्टिंग मटेरियल के। ऐसा क्यों किया जाता है? कि वो कंडक्टिंग मटेरियल के क्यों बनाए जाते हैं? देखो, जो एयरक्राफ्ट है आपका, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये इसके टायर हैं जो पेयर के अंदर होते हैं। अब ये जब मूव करेगा, ये जब मूव कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर
एयर के फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही होता है, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, चार्ज एक्यूमुलेट होंगे इस टायर के ऊपर, चार्ज एक्यूमुलेट हो गए। सपोज कीजिए कि प्लस है, ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एयर और टायर के बीच के फ्रिक्शन के ऊपर कि कौन से में लूजली इलेक्ट्रॉन है या कौन से में नहीं है। तो यदि इसके ऊपर सपोज कीजिए कि प्लस चार्ज एक्यूमुलेट होता है, तो जब ये ग्राउंड के ऊपर चलेगा, ठीक है, तो ग्राउंड के ऊपर जाने की वजह से ये आपका ग्राउंड है, तो ग्राउंड हम जानते हैं कि अर्थिंग है, अर्थ वो कंडक्टिंग होती है। यदि ये पूरा का पूरा इंसुलेटिंग मटेरियल का बना दिया जाए तो यहां पर क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा, और उसकी वजह से हो सकता है आग लग जाए, फायर जनरेट हो सकती है, और अंदर जो बैठे यात्री हैं वो यमलोक जा सकते हैं। इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है कि ये बनाया जाता है कंडक्टिंग मटेरियल का। अब कंडक्टिंग मटेरियल का बनाने से फायदा क्या होगा, कंडक्टिंग मटेरियल से बनाने का फायदा ये होगा कि अब ये कैसा बन गया, कंडक्टर, और कंडक्टर क्या करता है, चार्ज को पास कर देता है। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और वहां पर इलेक्ट्रिक स्पार्क नहीं होगा और फायर नहीं लगेगी। इसलिए बनाए जाते हैं, कुछ कंडक्टिंग मटेरियल के बनाए जाते हैं ताकि वो चार्ज क्या हो जाए, पास हो जाए। सेम यही प्रॉपर्टी यूज ली जाती है जो इनफ्लेमेबल अपने व्हीकल्स होते हैं, जो कि फ्यूल को लेके जाते हैं, उनके अंदर भी उनके जो नीचे वाली जो बॉडी होती है उसके पास एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट किया जाता है जो कि अर्थ को टच होता रहता है, क्योंकि जो उसकी बॉडी है वो लगातार फ्रिक्शन की वजह से चार्ज होगी, चार्ज एक्यूमुलेट होगा वहां पर। अब जब कंडक्टिंग वायर से नीचे उसको लगा देंगे, कंडक्टिंग वायर लगा देंगे, तो उस कंडक्टिंग वायर के थ्रू वो चार्ज क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इसके अंदर भी सेम वही प्रॉपर्टी है जो अभी हमने पढ़ी है। इस प्रकार से एक दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं, तो ये सफिशिएंट है इतने। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में और पोलराइजेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।